भोपाल की इस लड़की ने इन बुजुर्ग से कहा कि मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, भोपाल का रहने वाला निशित त्रिपाठी जो पेशे से एडवोकेट था, उसके मामा जी अमेरिका से आते हैं। 30 साल से इसके मामा जी डॉक्टर नरेश शर्मा अमेरिका की नागरिकता लेकर रह रहे थे। एमबीबीएस डॉक्टर हैं, अच्छा खासा पैसा है मामा जी के पास में। 2018 में मामा जी इंडिया आते हैं अपनी वाइफ की अस्थियां विसर्जित करने। इसी बहाने वो सोचते हैं कि बहन से भी मिल लिया जाए। वो जब बहन से मिलने जाते हैं तो निशित त्रिपाठी मिलता है। मामा जी क्या हाल चाल है, और निशित त्रिपाठी मामा जी को इस लड़की से भी मिलवाता है जिसका नाम है एडवोकेट प्रगति श्रीवास्तव। ध्यान से देख लीजिए इसका चेहरा। अब मामा जी से ये इतनी घुल मिल जाती है, एकदम बेटी की तरह, इतने मक्खन की तरह बात करती है मामा जी से कि नंबर एक्सचेंज होता है। और मामा जी जब वापस अमेरिका भी चले जाते हैं तो प्रगति लगातार संपर्क में थी मामा जी के, सम्मानपूर्वक बात करती थी। और मामा जी कैसे हो क्या हो। 2019 में मामा जी अरेरा E3 में एक प्रॉपर्टी लेते हैं 96 लाख की, निशित के कहने पे। इसके बाद निशित मामा जी का फोन उठाना बंद कर देता है। मामा जी अमेरिका में, फिर कोविड आ गया, फिर कोविड की सेकंड वेव आ गई, तो मामा जी भोपाल आ नहीं पा रहे थे और मामा जी अमेरिका में थे। मामा जी को लगा कि यार ये प्रॉपर्टी तो अपनी गई। अब इसी बीच मामा जी की बहन का, निशित की मम्मी का मामा जी के पास फोन आता है कि भैया निशित मुझे घर में घुसने नहीं दे रहा। अब मामा जी भोपाल में किसी को जानते तो थे नहीं, प्रगति से ही उनके व्यवहार बने थे। प्रगति को वो कॉल करते हैं कि बेटा वो निशित उसकी मम्मी को घर में घुसने नहीं दे रहा, जाके देखना जरा क्या हुआ। अब प्रगति जो है निशित की मम्मी को अपने घर रखने लगती है और इस तरह से मामा जी का और दिल जीत लेती है। अब 2022 आता है और प्रगति लगातार मामा जी के संपर्क में थी, एक बेटी की तरह बन चुकी थी। और प्रगति अब मामा जी को कहती है कि मामा जी कोलार बंजारी में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देखी है मैंने, वो ले लो ना। मामा जी मान जाते हैं और प्रगति मामा जी से लगातार कई टुकड़ों में कुल मिलाकर 88,45,000 रुपए ले लेती है। मामा जी को रजिस्ट्री करवाने के लिए भोपाल बुलाती है कि मामा जी मकान ले लिया है, रजिस्ट्री तो करवानी पड़ेगी। और मकान खरीदवाकर मामा जी को ज्यादा पता नहीं था भोपाल में कैसा क्या प्रोसीजर होती है। जैसा जैसा प्रगति बताती गई, पापा पापा बोलने लगी थी ये मामा जी को, और वैसा वैसा मामा जी करते रहे और वापस अमेरिका चले गए। इसी के साथ ये कहती है कि मामा जी एक गाड़ी की जरूरत भी है, एसयूवी। ये एक टोयोटा हाईराइडर कार भी खरीद लेती है 18 लाख की, और इस गाड़ी का असली मालिकाना हक खुद ले लेती है। इसी बीच प्रगति मामा जी को बोलती है कि मामा जी राज्यपाल बनने का ऑफर है। फिर कहती है कि अगर राज्यपाल आपको नहीं बनना है ना तो मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन बन जाओ, और 2 करोड़ रुपए चाहिए मामा जी। अगर 2 करोड़ रुपए आपने दे दिया ना तो मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए अपने को 3 करोड़ का फंड सैंक्शन हो जाएगा। मामा जी कहते हैं बेटा बहुत खर्चा हो गया, पहले इसे रहने दो। फिर ये मामा जी को एक दिन फोन पे कहती है कि मामा जी आप मेरे जीवन में फरिश्ते बनकर आए हो, मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। जैसे ही मामा जी ये सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं क्या बकवास कर रही हो। बोले हाँ मामा जी, आप जिस तरह की पर्सनैलिटी हो वैसा ही एक बच्चा मेरी कोख में मुझे चाहिए। मेरे तो 1000 बॉयफ्रेंड है, मैं किसी को भी बता दूंगी कि ये इसका बेटा है। मामा जी गुस्सा करते हैं। मामा जी कहते हैं शट अप, क्या बकवास कर रही हो तुम। अब एक दिन मामा जी अमेरिका में थे और इनके पास भोपाल से एडवोकेट आकाश शुक्ला नाम के बंदे का फोन जाता है। वो कहता है मामा जी आपको ये निशित और प्रगति दोनों मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और जो मकान आपने कोलार बंजारी में लिया है ना उसकी भी मालकिन प्रगति है, आप तो गवाह में हो। मामा जी कहते हैं क्या बात कर रहे हो। बोले आपको विश्वास नहीं हो तो ये देख लो, बहुत सारी चैट्स में दिखाता हूं आपको ये सबूत के तौर पर, और आप रजिस्ट्री आके चेक कर लो। भोपाल आके मामा जी चेक करते हैं रजिस्ट्री, जब निकलवाते हैं ओरिजिनल तो वो देखते हैं कि इस मकान की मालकिन प्रगति श्रीवास्तव है और उनका नाम तो गवाह में है। जब प्रगति ने रजिस्ट्री करवाई थी तो मामा जी को कंप्यूटर पर दूसरी कॉपी दिखाई थी और रजिस्ट्री खुद के नाम पे करवा ली थी। फिर मामा जी ये सोचते हैं कि मेरी जो अरेरा वाली 2019 में मैंने जो प्रॉपर्टी ली थी निशित के साथ, वो चेक करता हूं। तो वो चेक करते हैं तो उसमें भी 50% का मालिकाना हक निशित का मिलता है। निशित और प्रगति की दोनों की मिली भगत थी। मामा जी घबरा जाते हैं और फोन करते हैं प्रगति को और निशित को कि मैं तुम्हारी एफआईआर कर दूंगा, तुमने ऐसा किया कैसे। तो प्रगति कहती है कि बुड्ढे तुझे मैं रेप केस में फंसा दूंगी, चुप रहे। और मामा जी भोपाल में होटल मैरियट में रुके हुए थे, वहां पर जाकर भी निशित ने गाली गलौज की, उनकी कॉलर पकड़ी और बोला कि बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के आर पार कर दूंगा, समझा। 2-4 साल बच्चे तेरे जीवन के अच्छे से बिता ले, चल भाग यहाँ से। मामा जी परेशान होकर कोलार थाने में एफआईआर दर्ज कराते हैं। दोस्तों ये लड़की जो है प्रगति श्रीवास्तव, ये इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड थी। इसको गौर से देखिए, बच के रहिएगा इस लड़की से। बाकी इस पूरे कांड पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया।